रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में आज मधु किया है मैंने अफ़ान वहीद को। एक एक्टर है, बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं। मैंने उनके साथ तकरीबन 4 सीरियल्स में काम किया है और बहुत मज़ा आया था। आज शायद वो सारी बातें करेंगे जो मुझे भी मालूम नहीं है। तो आइए मिलते हैं अफ़ान वहीद से। अफ़ान, थैंक यू सो मच। प्लेजर। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ बैठे हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, बिल्कुल। बचपन में जाते हैं। कहाँ पैदा हुए? मैं कराची में पैदा हुआ। माई फादर वाज इन द एयरफोर्स, तो उनकी पोस्टिंग कराची में थी जब मैं पैदा हुआ। और कितने बहन भाई हो? 4। और नंबर कौन सा है? थर्ड नंबर। अच्छा, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जितनी शरारतें भले कर लो। मैं बहुत शरारती था भी नहीं, अच्छा लाइक डिसेंट शरारती था। स्कूल में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे? मैं अच्छा, सिंस ये थोड़ा वार्म कोजी सा इंटरव्यू है, सो आई विल बी मोर ऑनेस्ट अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज वेरी एक्सट्रीमली स्टूडियस स्टूडेंट। मैं हमेशा आई ऑलवेज टॉप्ड। अच्छा। हमेशा। और बचपन में भी ऐसे ही थे? बचपन में ही ऐसे। पहले दिन स्कूल का याद है? पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि मुझे हर जगह अम्मी का चेहरा दिखाई दे रहा था और मेरा दिल अम्मी आई थी, मेरा दिल डूब रहा था। और आई रिमेंबर माई फादर वाज इन सऊदी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अम्मी मुझे छोड़ने गई थी और मुझे याद है कि मैं क्लास में भी बैठा हूँ, मैं किताब भी खोल रहा हूँ, लाइक हर जगह मुझे अम्मी का इतना बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है। अम्मी से बहुत क्लोज है? आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर। अच्छा। आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली। मुझे प्लीज़ बताओ, किस किस्म की फैमिली थी? क्या होता था? क्या करते थे? शरारतें करते थे तो डांट पड़ती थी, मार पड़ी कभी, नहीं पड़ी? पढ़ाई पे तवज्जो बहुत थी घर? पढ़ाई पे तवज्जो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही थी। अच्छा। अब्बू जो हैं, अब्बू का बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज हम बहन भाई जिस जगह पे भी हैं ना, इसमें मेरे फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो एक एयरफोर्स में थे, ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, तो उनसे मार भी पड़ी हुई है, डांट भी पड़ी हुई है। लेकिन अब लिटरली अगर मैं इफ़ आई लुक बैक, और ये मैं कोई कस्टमरी स्टेटमेंट नहीं पास करा, इफ़ आई लुक बैक आई ऑनेस्टली फील कि अगर अम्मी अब्बू का साथ ना होता और जिस तरह उन्होंने दिया और जो उनका हमारे साथ डिमीनर था, तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते। ये फैक्ट। खेल क्या खेलते थे बचपन में? बेसबॉल मैंने बहुत खेली है। अच्छा। वो इस्लामाबाद में। लेकिन उसके अलावा ये है कि मैं अब्बू की तरफ से काफ़ी वो होता था कि वॉक पे जाओ, जॉगिंग करने जाओ, ये करो वो करो। तो सारी ज़िंदगी में ये था कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा। हाँ, एग्जैक्टली। तो घर में क्या खेल खेलते थे सारे बच्चे बैठ के? लूडो खेलते थे और छुपन छुपाई खेलते थे, और एक वो होता था ऊंच नीच होता था, वो खेलते थे। बड़े मज़े के गेम्स थे ये थे। और एक और था वो जिसको बॉल मारते थे और वो इतने से वो पत्थर रखे होते थे, वो कहते पिट्ठू गरम। एग्जैक्टली। क्या मज़े के गेम्स थे, है ना? चीटिंग की कभी? चीटिंग तो मेरे ख्याल में मैं अब तक कर रहा हूँ। चीटिंग की? हाँ, लूडो में और कैरम में? बहुत दिलचस्प। हाँ, कैरम भी खेलते थे। चीटिंग की मैंने थोड़ी बहुत की। और पकड़े गए? हमेशा ही लूडो में कौन छुप सकता है? इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ योर आइज। सो चीटिंग की। चीटिंग तो के बगैर तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। मुझे थोड़ी सी अलाउड होनी चाहिए चीटिंग, है ना? लाइफ विदाउट चीटिंग इज अ मिथ, आई बिलीव। इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या बातें करते थे अब्बू से? अब्बू से तो हर वक्त यही बातें होती थी कि अच्छा मैं तुम्हें बोर्डिंग में भेजूंगा, मेरा दिल चाहता है तुम ये करो, मेरा दिल चाहता है तुम बड़े हो के ये बनो, ये वाली बुक पढ़ो, रीडिंग, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, उर्दू इंप्रूव करो। अब्बू से तो हर वक्त यही बातें होती रहती थी। तो कैसे इंप्रूव करते थे अपनी उर्दू, अपनी अंग्रेज़ी? रीडिंग से बहुत, मुझे रीडिंग से बहुत हेल्प मिली है। और अब्बू का मैं कंट्रीब्यूशन बार बार इसलिए कहता हूँ कि वो एयरफोर्स में थे तो वो आ जाते थे जल्दी। हाँ। तो वो हम जिस घर में मूव होते थे तो वहाँ पर ना वो एक ब्लैक बोर्ड जो है वो रखते थे, और सारे बच्चों को इसी तरह की तवज्जो मिलती। हाँ, हम चारों को बिठा के शाम के वक्त वो टेंसेस करवाया करते थे और रीडिंग होती थी, हमारा पूरा होमवर्क चेक होता था। तो वो एक बहुत बड़ा टेस्ट भी लगता था उस वक्त और मैं चिढ़ भी जाता था, बट आज मुझे उसका क्रिकेट खेली? क्रिकेट मैंने बहुत कम खेली, बिकॉज क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। क्यों? मुझे ऐसा लगता था बॉल लग जाएगी मुझे, तो मैं हमेशा डरता ही रहता था। फिर मैंने बेसबॉल के लिए हिम्मत पैदा की कराची में, आई एंजॉयड। टेनिस भी मैंने खेली, बैडमिंटन। तो बेसबॉल की तो इतनी बड़ी बॉल है, वो तो ज़्यादा। वो तो वही ना, मैंने उसके बाद मैंने कहा मैंने हिम्मत जमा की अपने अंदर, मैंने कहा मैं करता हूँ। लेकिन उसमें भी मैं ऐसे ही खड़ा होता था। अच्छा। उसमें मुझे ना हमेशा से क्रिकेट में ना रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा लगता था। तो किस चीज़ से खौफज़दा थे?
मुझे खौफ नाम का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम और बहुत ही एबनॉर्मली ह्यूज रोल है था, लेकिन अब आई एम ट्राइंग एज अ किड आल्सो, यानी छोटी उम्र में या आई वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, माय फैमिली, माय हैप्पी हेवन, यू नो, आई वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग। तो मेरा जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है ना, वो लूज़ करने का है। एक तो मैं चेंज के साथ बहुत ईजिली नहीं कर सकता। अब बचपन मुझे हैरत होती है, वही जो आप कह रहे हैं कि 2 साल एक जगह पोस्टिंग हुई, दो साल एक जगह पे हुई। अब मुझे लगता है कि शायद वो चेंज का सारा जितनी भी कैपेसिटी थी वो वहीं पे निकल गई। और भी उसी ने खौफजदा कर दिया, शायद उसी ने, मुझे पता अननोइंगली, एग्जैक्टली। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा लगता है आई डोंट वांट टू लूज एनीवन, आई क्लिंग टू पीपल, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस। अब मैं बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो गया हूँ। तो और मुझे उतना ज़्यादा डिपेंडेंस से भी खौफ आता है। तो आई एम you know what I mean, right? Constantly like torn between two images, losing and not losing, and clinging and depending and not depending. So I think I will always be in a war zone all my life. तो क्या ये तो नहीं है कि वो सारा कुछ रख दिया है किसी ताक में कि मैं इसको फिर उठा लूँगा, अभी मैं ये कर रहा हूँ और एक दिन मैं ये भी उठा लूँगा और ये भी उठा लूँगा और फिर मैं कितनी वैसे अजीब सी बात है, इतने खौफ होने के बावजूद मुझे वक्त पे बड़ा भरोसा है। मैंने वो अपनी सारी चीज़ें ना वहाँ सजा दी हुई हैं और मुझे पता है कि एक वक्त आएगा कि जब हर चीज़ का जो इस्तेमाल है ना वो खुद ही वक्त मुझे दे देगा। कोई सीक्रेट जगह है घर में जहाँ किसी को इजाज़त नहीं है जाने की? उसमें अच्छा, कोई डायरी है? अच्छा, दैट वे मेरी फैमिली एक वाहिद मेरी जगह है जहाँ पर मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं हैं। अच्छा। तो मेरा कमरा खुला होता है, मैं कराची भी जाता हूँ, एक महीने के लिए लॉक भी नहीं होता, मेरी अलमारियाँ भी खुली होती हैं। तो शायद इसी वजह से कभी मैं डायरी लिख भी नहीं सका। मेरा दिल चाहता है कभी कभी मैं लिखूँ मेरे पे डेली क्या बीत रही है और मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे होता है कि यार अगर किसी के हाथ लग गई तो आई वुडंट वांट दैट। आपका क्या ख्याल है? वुड यू लाइक टू शेयर योर personal things with other people that way? I mean your thoughts and your fears. I don't know, I think कोई मिल जाए जिंदगी में, हाँ वो अलग बात है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो आपके कोई बेहतरीन दोस्त या किसी से मोहब्बत हो जाए। तो किससे मोहब्बत हुई? पहली मोहब्बत मुझे अपनी टीचर से हुई थी सरगोदा में। और मुझे याद है कि जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तो मुझे बुखार चढ़ गया था। मुझे वो इतनी याद आती थी, ख्वाब में आती थी मेरे। बट वो बड़ी कोई प्लेटोनिक सी मोहब्बत थी, उस ज़माने में ज़ाहिर है होती है, छोटी सी उम्र में तो होती है। अभी भी याद आती है ना, तो मेरा जैसे एकदम दिल पकड़ा नहीं जाता। मुझे इतनी अच्छी लगती थी वो। मुझे होता है अभी कहाँ होंगी, उन्हें टीवी पे अगर देखती भी होंगी उन्हें पता ही नहीं होगा ये अफान है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सफोकेट करती है। आप चाहते हो कि आपको पहचाना जाए, जाना जाए? नहीं, फिर क्यों सफोकेट करती? मुझे नहीं कि मेरी टीचर को नहीं पता होगा। वही तो ना। अच्छा, उनके लिहाज से जान, मैं तो चाहूँगा उन्हें किसी तरह मेरा पता चल जाए एंड शी ट्राइज टू गेट इन टच विद मी। आई वुड लव दैट। एंड प्लीज़ अगर आपको पता है आप कौन है, अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी। आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। रियली? क्या कहोगे? मैं कहूँगा आई मिस यू। इतना इम्प्रिंट हुआ? बहुत प्यार था। क्या था? बाल लंबे थे? हाँ, शी वाज exceedingly beautiful and kind and very kind। बच्चों को काइंडनेस बहुत अच्छी है। काइंडनेस एक चीज़ है जो बच्चे जिसके बगैर वो नहीं। आप देखें कि बच्चों को क्लास डिफरेंस का तो पता ही नहीं होता। हाँ। उनके साथ कोई तमीज़ प्यार से बात कर ले, बच्चे उसके हो जाते हैं। आप ज़रा सा गुस्सा करो वो आपसे दूर भाग जाते हैं। तो काइंडनेस इज़ वन थिंग। अच्छा, फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी मोहब्बत मुझे हुई इस्लामाबाद में। नहीं, सरगोदा में थी। अच्छा। वो मेरी क्लास फेलो थी और ऑब्वियसली आई वुडंट मेंशन एनी नेम्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। वो थी सरगोदा में। उसके बाद इस्लामाबाद में हुई और उसका नाम बड़ा अच्छा था। और उसके साथ मैंने अपनी चेयर और हम दोनों इकट्ठे बैठना शुरू हो गए। और क्लास में हर कोई स्पेकुलेट, क्योंकि उस वक्त ये होता था बच्चे लड़कियां अलग बैठती हैं, ज़ाहिर है स्कूल्स में ये होता। तो हम दोनों ने एक दिन ब्रेक के बाद अपनी चेयर्स। तो क्या शेयर करते थे? अपना नोट्स शेयर करते थे? बहुत या खाना शेयर करते थे? कंपेनियनशिप थी बस। मुझे नहीं याद मैं क्या शेयर करता था। मुझे याद है कि आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी दैट आई एम सिटिंग विद हर। अच्छा, ये तो तीसरी हो गई। एंड देन वी ब्रोक अप बिकॉज क्लास वाले बड़ा मजाक उड़ाते थे। फिर हम अलग बैठ। और मुझे याद है कि वी वर इन क्लास 2 और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने उससे कहा जाने से पहले कि मुझे ऑटोग्राफ दो। तो उसने लिखा एट दैट एज
लव इज़ अ गेम एंड फूल्स प्ले इट। तो मुझे काफ़ी अरसे Oh my उसकी God, बात मेरे that लिए age. इतनी इम्पोर्टेंट थी हाँ. कि मुझे काफ़ी अरसे तक लगा रहा कि वो बात उसने बिल्कुल ठीक की है। अब मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात की थी उसने। लाइफ विदाउट लव इज़ इंसिपिड आई ओके देन अब बताओ फिर आगे ऐसा ऐसा लव कब हुआ जो कि फूल ने प्ले नहीं किया और गेम नहीं थी, सीरियस था? कैन वी नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज़ इट विल बी वेरी ऑब्वियस। ना बताओ ना। सोचा कि ये गेम नहीं है, ये बहुत सीरियस है एंड आई एम नॉट अ फूल। या हुआ? अगर मैं बता दूंगा ना, मुझे पता है थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अच्छा चलो। एनसी बस मैं इतना आपको बता देता हूँ, इट हैपेंड इन NCA. एनसी। या बहुत बड़ा क्लू वैसे मैंने दे दिया बट इट हैपेंड एंड इट वाज लव जो कि रहा बहुत अरसे। इट लास्टेड फॉर 2 years। या इट लास्टेड लिटिल मोर देन 2 years। अच्छा। या और फिर शादी कैसे की? शादी तो आई एम नॉट मैरिड। यू आर नॉट मैरिड? या आई गॉट डिवोर्स्ड। डिवोर्स जो है वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता बड़ा है ना? trauma होता है। तो बाहर कैसे निकले? ये जो आज हम में देख रहे हैं सक्सेसफुल एक्टर, बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह, थैंक यू। इस तक पहुंचने में तो बहुत मुश्किल होती है बिकॉज डिवोर्स इज लाइक डेथ। जी हाँ, मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। आई यूज़ टू लॉक माई डोर एंड हाउल लाइक एनीवन। आई वुड जस्ट गो आउट गाड़ी लेके, और मैं गाड़ी में ऊंची ऊंची रोया करता था। मुझे इतना डिप्रेशन था कि मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हुआ क्या। तो काम ने तो बहुत सफ़र मेरा किया होगा। स्कैल्प दिखाई देने लग गया, मेरे इतना हेयर लॉस हो गया, मेरा काम मैंने छोड़ दिया उन दिनों में। आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर लाइक 8-9 months एट लेंथ। तो कौन काम आया इस वक्त पे? किसने मेरे तुम्हें? दोस्त, मेरी फैमिली। फैमिली। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली। ट्रस्ट मी, मेरे क्या बहन उन्होंने भाई दोबारा मेरी खड़ा कर- टावरिंग सपोर्ट की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मेरे दोस्त मैं रोता नहीं हूँ लोगों के सामने, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं हर एक के सामने जो क्लोज था मैं इतना रोया हूँ, मुझे समझ नहीं आती थी मुझे हो क्या गया है। बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे ज़िंदगी आ गई थी। एंड यू नो व्हेन आई गॉट डिवोर्स्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्नैपिंग आउट ऑफ दिस फेज, मुझे ऐसे लगा कि मुझे वो विजुअल अभी भी याद है। मैं ड्राइव करके रात को घर जा रहा था एंड आई वाज हैप्पी। मुझे ऐसे लगा कि ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग में किसी ने एकदम से कलर्स भर दिए हैं। मुझे वो विजुअल इतना क्लियरली याद है। आफ्टर माई डिवोर्स, इट वाज अ बैड डिवोर्स। ओके। Yeah. सो जब पहली दफ़ा कब खुश हुए थे? जब इतने दुख से गुजरे, इतने महीने गुजरे दुख से, खुश कब? किस बात ने बहुत खुश किया था? किस बात में? इसी ने कि मैं आज़ाद हो गया हूँ उस तकलीफ़ से। इस चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया था। उन दिनों में मुझे और कोई चीज़ में एक ज़ॉम्बी बन गया हुआ था। लाइक अगर मैं कोई सेडेटिव या नींद की गोली हल्की सी स्मेल भी कर लूँ ना, तो मैं 2 दिन के लिए सो सकता हूँ। बट मैं 2-2 गोलियाँ लेता था और मैं ऐसे वाइड अवेक लेटा होता था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो बस उसके बाद फिर उस चीज़ के बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में जो कुछ भी आता है ना, दैट्स ऑल वेरी टेम्पररी। यू नो, इट passes बिफोर यू नो। तो मेरे ख्याल में ड्वेल नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई तुमने फील। कभी सोचा तुम्हें जो इस तकलीफ से गुजारा गया, जो तुम गुजरे, उसके पीछे एक राज था? बहुत बड़ा राज था। वो राज ये था कि तुम जो इतनी सेंसिटिव इंसान बन गए हो और Exactly. एक इतने अच्छे एक्टर हो गए उसकी वजह से। जी हाँ, थैंक यू सो मच। यू नो, दिस मीन्स कमिंग फ्रॉम है यू, ना? दिस मीन्स अ लॉट। क्योंकि ये सेंसिटिविटी जो है ये बहुत ये ज़्यादा- ऐसे नहीं मिलती। आपको पता है मेरे अंदर कंपैशन भी पैदा हो गया। जब मैं लोगों को तकलीफ़ में देखता हूँ ना, तो पहले मेरे लिए बहुत आम सी बात होती थी कि अच्छा यार ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि यार जिस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ, हो सकता है ये भी, तो वो जो एम्पैथी की फीलिंग है और वो सिंपैथी, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो इसके बाद तो और लिखना चाहिए, हाँ, उसके बाद तो मैंने बहुत लिखा है ना? उन दिनों में। तो मैंने और छपना भी चाहिए, हाँ, शायद छप भी जाना चाहिए अगर आप कहती हैं है तो। ना? छपना चाहिए क्योंकि ये देखो, ये बहुत से लोग गुजरते हैं, ठीक है, और वो डैमेज कर लेते हैं अपने Damage आप कर को, लेते हैं। इस तरह नहीं बैठे होते हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ, You know, है ना? I- So, अगर फैमिली ने सपोर्ट किया है, दोस्तों ने सपोर्ट किया, और काम भी सपोर्ट काम, करता है बिल्कुल, अमेजिंगली, बिल्कुल, काम बहुत सपोर्ट करता बहुत है। support करता तो इससे जब बाहर आदमी आता है, अगर वो लिख ले और वो अपनी शेयर कर ले, तो जो अपने आप को डिस्ट्रक्टिव मोड में ले जाते हैं, वो कभी नशा करने लगते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, अपने ऊपर अपनी ज़ात को तकलीफ पहुंचाने लग जाते हैं, यू नो, नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो देखे ना अफवान को कि जी हाँ, अगर मेरी फैमिली या फ्रेंड्स ना होते मेरे साथ, तो शायद मैं भी इन चीज़ों की तरफ चला जाता। अब सोचे मैंने काम नहीं किया, उसके बावजूद मैं अपनी सैनिटी इंटैक्ट रख के घर में
फारिग रह के मैं ज़िंदा था, इट्स ऑल थैंक्स टू माई फैमिली। हर वक्त वो मेरा डिप्रेशन, मेरी बातें सुनते थे, कभी उनका दिल नहीं भरता, तंग नहीं आते थे, चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती थी। मैं घंटों बोलता था, मेरे दोस्त सोए होते थे, मैं सुबह 5 बजे कॉल कर लेता था। वो 5 बजे में, मेरी सिस्टर लंदन में होती है, मैं उसे कॉल करके रोता था। मैं कहता था मुझे पता नहीं क्या हो गया, वो सुनती थी मेरी बातें। क्योंकि डिप्रेशन में यही है कि आपको पता नहीं होता क्या, आप लाइक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उस पर उंगली नहीं रख सकते, बट आप डिप्रेस्ड हैं। तो आप समझते हो कि बात करनी चाहिए जब आप डिप्रेस्ड हो? मेरे ख्याल में शेयर करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज डिप्रेशन इज़ रियल। और हो सकता है थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस भी हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कहें कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, लोग मुझे पागल कहेंगे। हो सकता है कि वो काउंसलिंग से ठीक ना हो रहा हो, कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया हो, तो आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। बिल्कुल, डिप्रेशन तो इज़ एज रियल एज ब्रीदिंग, आई बिलीव। और जब खुश होते हो तब क्या करते हो? मैं जब खुश होता हूँ तो मैं बहुत हंसता हूँ। मुझे अच्छा लगता है दिल से हंसना, क्योंकि आजकल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इर्द गिर्द के लोग इतने परेशान हैं कि आपको लगता है कि यार ये बहुत कोई सेल्फिश हरकत होगी कि अगर आप हर वक्त हंसते ही रहें। तो कभी कभी दिल से हंसना नसीब होता है, तो मैं बड़ा तब खुश होता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ फिर आई लिसन टू म्यूज़िक, आई गो आउट विद फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई स्पेंड टाइम विद देम। सो या फिर मोहब्बत को जगह दोगे दिल में? अभी तो हिम्मत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। डरे तो नहीं हो? बहुत डर गया हूँ। डर गए हो? डर गया हूँ। अभी नहीं हो तैयार? अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और अगर खुद ही आए और दस्तक दे? मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि अब मैं खुद कुछ, फिर मैं आई जस्ट गिव इन। फिर तो ऑब्वियसली अगर खुद आए तो फिर और बात। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे गार्ड्स जो है ना वो बहुत एक्टिव और ऑन हुए हैं, तो मैं हर ऐसी चीज़ जो है ना उसको मैं वहीं से बाहर से वेव ऑफ कर रहा हूँ या भाग जाता हूँ। मैं आजकल मैं हर चीज़ से भाग रहा हूँ। मैं बस आई एम जस्ट रनिंग दीज डेज, आई डोंट नो वेयर आई एम हेडेड अप टू, बट आई एम ऑन द वे, सो लेट्स सी वेयर आई एंड अप। भाग रहे हो? मगर भाग रहा हूँ, सिर्फ भाग रहा हूँ, बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ। इर्द गिर्द नहीं देख रहा मैं, पता नहीं क्या है। शायद ये भी वन ऑफ द फेजेस। इसको भागना कह रहे हो या तलाश? अच्छा, मैं इसको फरार वाला भागना नहीं कह रहा। हाँ वही ना कि नहीं फरार नहीं है या तलाश कर रहे हो कोई चीज़। मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे तलाश कर रही है। अच्छा, हाँ ये भी होता है, कोई चीज़ मुझे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, कोई समथिंग इज लुकिंग फॉर मी मेजरली, लाइक बहुत पावर के साथ, शिद्दत से, और मैं उसी शिद्दत से भागता जा रहा हूँ उसकी तरफ, होपफुली, है ना? क्योंकि उसकी अगर कोई बहुत ही शिद्दत से, कोई पैशनेट कोई चीज़ है जो कि आपका कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकता है। कोई भी आर्ट। हैव यू एवर वंडर्ड कि मे बी यू वांट टू, योर mind is telling you to go back to painting and have an exhibition? You never know. My father would be the happiest person on the face of this earth if I start painting again. I think fans भी बहुत खुश होंगे। फैंस भी बहुत खुश होंगे। आज बहुत अच्छे फैंस हैं। I really love my fans. जिया, इतने अच्छे लोग जिन्होंने आपको ज़िंदगी में देखा नहीं है, आपसे बात नहीं की, अनकंडीशनली they love you, they pray for you, कितनी बड़ी बात है। फेम ने क्या किया है तुम्हारे लिए? तो बेहतर इंसान बना दिया। मुझे लगता है फेम ने मुझे ज़्यादा हम्बल कर दिया। मैं एक बहुत एरोगेंट और इनसिक्योर आदमी था। इट वाज अ वेरी लीथल मिक्स दैट आई हैड, बिकॉज एरोगेंस और इनसिक्योरिटी साथ नहीं पनप सकते। तो मुझे लगा कि फेम ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, क्या दिस वर्ड दैट आई कांट रिकॉल राइट नाउ, तो फेम ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो किया है, मुझे बहुत हम्बल कर दिया है। बहुत तो नहीं बट हम्बल कर दिया है। फेम से एरोगेंट भी हो जाता है। वही ना, मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए थोड़ा और साइड, क्योंकि देखिए मेरे लिए फेम ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट एन ओवरनाइट। आई बीन वेरी लकी। काफिर, रोशन सितारा, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड विद द स्टॉलवर्ड्स लाइक योरसेल्फ, आई गॉट अ चांस टू वर्क विद पीपल लाइक यू। तो फिर भी ओवरनाइट फेम नहीं था। जैसे अगर आज गर्मी है ना, इवन जो नीलम किनारे का कैरेक्टर कितना अच्छा, इतना अच्छा कैरेक्टर था तुम्हारा। आई मिस दोस डेज। इतना ब्यूटीफुली रिटन। आई नो, इट्स ब्यूटीफुली रिटन, वेरी नाइस। आई थिंक आमना मुफ्ती रोट इट सो ब्यूटीफुली। और उसमें गेटअप भी उन्होंने बड़ा अच्छा, वो एक्सीडेंटली हुआ कि मूछें मैंने रख ली, इट वाज वेरी नाइस। तो क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, कि एरोगेंस होता है, ना, फेम से। हाँ, तो मुझे लगा कि एक्टिंग में आने के बाद ना, जैसे मेरे साथ ये हुआ कि अगर आज गर्मी है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि कल हम उठेंगे तो शदीद सर्दी आई होगी। आहिस्ता आहिस्ता इट एब्स अवे
एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यू वेदर, तो आपको आदत हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आज आप सुबह उठे हैं तो आप एकदम से जैकेट पहन लेंगे। तो मेरे साथ फेम का भी यही मामला हुआ कि मुझे आहिस्ता 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 मिलता गया, ओवरनाइट स्टार नहीं बने नहीं ना, बना, मेहनत आहिस्ता से आहिस्ता बने। मिलता गया, तो मुझे उसकी आदत होती गई। तो इट वाज नॉट न्यू फॉर मी, इट वाज नॉट समथिंग क्रेजी फॉर मी कि मैं बाहर गया हूँ तो लोगों ने मेरे ऊपर मुझे मॉब कर लिया एंड आई वाज लाइक यार ओ माय गॉड आई एम अ स्टार। थैंक यू सो मच, प्लेजर जी यार, बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया। अफान बहुत बहुत मज़ा आया। सेम हाँ, ऑनेस्टली। और मुझे यकीन है कि तुम कहो ना कहो, चाहो ना चाहो, तुम्हारे अंदर एक राइटर है। थैंक यू, मींस अ लॉट। हाँ, तुम लिखोगे। मैं लाजमी। हाँ, तुम शॉर्ट स्टोरीज लिखोगे, फिर तुम एक नॉवल लिखोगे, और तुम फिर इंशाल्लाह अपनी सवाने उम्री भी लिखोगे। और अगर आपका शो चल रहा होगा ना तो मैं जब पहली दफ़ा कुछ लिखूंगा तो मैं आपके शो पे आऊँगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी नफ़ी कर रहे हो, शायद मैं भी कर रहा हूँ, है ना? मुझे लग रहा है अदाकारी ने अभी सब इतना मुझ पे गलबा हाँ। किया हुआ है कि हर चीज़ इर्द गिर्द जो है वो नफ़ी में चली गई। इसलिए कि तुम डर रहे हो ना कि तुम्हारी अपने आप से मुलाकात होगी हाँ। जब तुम लिखोगे। कैसी होती, कभी आपकी हुई है वैसे अपने आप से हाँ। आई थिंक होती रहती है, नहीं मगर वाकई इतनी नहीं हुई, क्योंकि मैं भी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स करती रही ना। हाँ। तो मैं कहीं गुम सी गई, अपने आप तो से अब मिलना बहुत मैं हूँ उस सफ़र पे मैं अब रवा हूँ कि मैं अपने आप को ढूंढूं और अपने आप से मुलाकात करूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जाओ, जाके अपने आप को आज सेलिब्रेट करो, आज तो लाजमी है ना? एंड थैंक यू फॉर कमिंग, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। Thank you so much for having me over, Jia. It was a great experience. I mean, what a cozy and congenial and casual and regular interview. I mean, मैं इतना ओपनली कभी किसी इंटरव्यू में मैंने बात नहीं की। एक तो मैंने दिए इंटरव्यूज बहुत कम है, बड़े क्लैम्प्ड अप से हो के हम इंटरव्यूज देते हैं। आई एम सिटिंग कैजुअली एंड टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग व्हिच आई माइट रिग्रेट व्हेन आई गो बैक होम, बट स्टिल आई एम ग्लैड आई केम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, bless you.